वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वात् मरतिर्जनसंसदि। इसमें सर्प व्याघ्रादि वेश्य रहित अरण्य नदी पुलीन देवगृहादि ये विविक्त देश दो प्रकार के बताए थे। एक है स्वभावतः विविक्त और एक है संस्कारेण। तो स्वभावतः जो विविक्त है उसके दृष्टांत ये हैं, सभी जगह ये उपलब्ध नहीं होता, केवल इतना ही विचार अभी बाकी है, बाकी तो कर लिया था सब। क्योंकि जैसे कहीं इच्छा तो बहुत होती है कि एकांतवास में जाएं। अब समझो जैसे अरण्य है, कहीं अरण्य में पहुंच गए आप, एकांत बहुत बढ़िया है, उसके साथ कुछ अन्य विघ्न भी रहते हैं। एक है मच्छर, मतलब लौकिक हम विचार जब करते हैं तो सभी चीज़ों का विचार करके पहुंचना है वहाँ। आवेश में आकर अरण्य में पहुंच गए और फिर क्या करना है, ऐसी परिस्थिति न हो जाए। दूसरा है वहाँ 10:30 बजे क्या होगा, क्योंकि घंटी तो बजेगी नहीं। 1-2 दिन तो समझो कैसे बिना भोजन के निकाल भी लिए फिर, और जल तो कहीं भी आप अरण्य में भी जाओ, मतलब कहीं अगर ऐसी इच्छा हो गई, जल तो आवश्यक है। अच्छा, कोई भी जल अगर ग्रहण कर लिया, नाले में कहीं न कहीं जल होता है, लेकिन उसकी अगर स्वच्छता नहीं है तो जीवन भर कुछ रोग हो जाएगा। तो एक महात्मा को हम जानते हैं, उनकी ये परिस्थिति हो गई। अरण्य में जाने की उत्सुकता तो रहती है, लेकिन वहाँ कुछ ऐसा जल पी लिया, फिर सीधे अस्पताल। और अगर रोग ठीक हो गया तो अच्छा है, नहीं तो जीवन भर आपको उसके दुख से पीड़ित रहोगे। तो कुछ आवेश में आकर निर्णय नहीं करना है, केवल इन चीज़ों में ये। और भोजन के लिए फिर कहीं आसपास में गांव हो, वहाँ जाके भोजन हो जाए, फिर से आप अरण्य में चले जाओ तो ठीक है। अगर ये नहीं होता है तो संभालना है। और ये देवगृह आदि मंदिर आदि वास्तव में बहुत पवित्र होते हैं। अनेक वर्षों पहले अगर उसकी स्थापना वगैरह कुछ हुई है, लेकिन वहाँ जैसे अगर बहुत लोग आते हैं तो एकांत नहीं मिलेगा। और अगर वहाँ भी अगर वो किसी संस्था से जुड़ गया है वो मंदिर, अथवा उसकी अपनी ही एक संस्था बन गई, तो कहेंगे अभी मंदिर बंद करने का समय है, अभी कुछ ही क्या है ये हो, तो अवकाश नहीं मिलेगा। लेकिन अगर एकांत जगह है, मंदिर भी है, साधन के लिए भी अवसर है, तो बिल्कुल उसका अच्छा उपयोग हो सकता है।
विविक्त देश वास्तव में। नदी पुलिन नदी तट वैसे यहाँ हम जा सकते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत शांति रहती है, और कभी तो ये सब रिवर राफ्टिंग वाले, तो फिर वो शांति नहीं रहती। जब शांति होती है तो बहुत ही आनंददायक, मतलब ऐसा लगता है कि वहीं बैठे रहते हैं। आगे हम देखते हैं। साधनांतरम आह, किंच अध्यात्मज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्त मज्ञानं यदतोऽन्यथा। इसमें 2 दिए हैं, अभी तक 18 हो गए, पहले में 9, फिर 3 3 3, तो 12 15 18, और ये 2 20 हो जाएंगे। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, अध्यात्म ज्ञानम तस्मिन् नित्यभाव, नित्यत्वम, अध्यात्म ज्ञान में नित्य भाव। और तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, तत्व ज्ञान के अर्थ का बार बार, दर्शन का अर्थ है उसका चिंतन, उसका फल का आलोचन, ठीक तरह उसको बार बार बुद्धि में लाना। तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम, ये है ज्ञान। इससे अन्यथा जो है वो सब अज्ञान है। यद अतो अन्यथा तद अज्ञान, जो इससे अन्यथा है, इससे अन्यथा जैसे मानित्वम, दंभित्वम, हिंसा, ये सब अज्ञान है। वो होने पर आपका बंधन और बढ़ जाएगा। ऐसे अध्यात्म ज्ञान से नित्यत्वम, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, ये षष्ठी करके समास कर सकते हैं। अधि आत्मन अध्यात्म, अध्यात्मम, अधि आत्मम अध्यात्मम, अव्ययी भाव समास करके। आत्मा, आत्मा शब्द की, आत्मा शब्द का श्लोक परिचित है। यच्चाप्नोति यच्चास्य कीर्त्यते, अभी महाराज जी ने बताया, मांडुक्य में आया था, 1-2 दिन 3-4 दिन पहले आया था। हाँ, ये श्लोक हाँ आया था, महाराज जी ने बताया था, अभी बताया था, टीका में आया था। हाँ, यच्चाप्नोति पूरा श्लोक था। हाँ, तो उसको कंठस्थ करना है। यच्चाप्नोति यदादत्ते यच्चार्ति विषयानिह यच्चास्य संततो भावो भावस्तस्मादात्मेति कीर्त्यते, ये लिंग पुराण का श्लोक है। कठोपनिषद भाष्य में परांचिखानी व्यतरणत स्वयंभू, उसका जो भाष्य है वहाँ दिया है। कल छुट्टी है, परसों ये श्लोक, तो वहाँ अत सातत्य गमने, उससे क्या प्रत्यय लगेगा? मन प्रत्यय, आत्मन। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, टीका में देखिए। पहले भाष्य देखें।
अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम आत्मादि विषयम ज्ञानम, अध्यात्म ज्ञानम तस्मिन् नित्य भावो नित्यत्वम। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व का अर्थ है आत्मादि विषय का ज्ञान। आत्मा आदि, आदि पद से अनात्मा। पूर्व में जो आया था वहाँ कहा था आत्मादि, कल आया था ना, आत्मादि भावना। वहाँ आदि पद से क्या लिया था? और वाक्यार्थ। वहाँ आत्मा से त्वम पद लेना है, तो वहाँ फिर आदि से तत्पद और वाक्यार्थ। और यहाँ आत्मा से शुद्ध आत्मा, आदि से अनात्मा। टीका में दिया है आत्मा आदि इति आदि शब्दों अनात्मार्थस तद विषयम ज्ञान। आत्मा और अनात्मा दोनों के ज्ञान होने से फिर विवेक होगा। विवेकस तन नित्यत्वम, नित्यत्व, नित्यत्व का अर्थ है तत्रैव निष्ठावत्व, मतलब बार बार इसी का चिंतन हो, यह आत्मा है या अनात्मा है। इसको समझने के लिए कैसे प्रयास करना है कि पाठ के समय तो आत्मा अनात्मा चिंतन होता है, वो तो अच्छा ही है, बढ़िया है। जब हम इसके बाहर होते हैं, मतलब जब अध्ययन नहीं चल रहा, उस समय ये चिंतन बना रहे। जैसे अन्न क्षेत्र में भोजन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, कुछ गंगा जी टहलने जा रहे हैं, आरती में खड़े हैं, उस समय ये चिंतन उद्भूत हो जाए, बुद्धि में प्रकट हो, तब तो नित्यत्व होगा। उस समय अगर बिल्कुल हम लौकिक हो जाते हैं, अगर हो जाते हैं, तो फिर से उठने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। तो ये जितना इसमें सातत्य बन सकता है, उतनी आपकी ब्रह्मनिष्ठा जल्दी होगी। इसलिए सामान्य व्यवहार में कहीं न कहीं ब्रह्म चिंतन लाना, वो ये अभी जो दृग्दृश्य विवेक पहले चला था, उसमें एक श्लोक थे, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधि। जहाँ जहाँ मन जाए वहीं आपकी समाधि लग जाए। वो कब होगा? जब इतना अभ्यास हुआ है पहले, नहीं तो कहाँ। समाधि का अर्थ क्या है कि वहीं मुझे अधिष्ठान का ज्ञान हो जाए। ये पुष्प देखूं और इस पुष्प में जो सत है वो मेरा अपना स्वरूप है, ये भान हो जाए। ये पुष्प देखूं, उसी में हो जाए। भोजन के समय रोटी देखूं, रोटी में जो सत है, क्योंकि सत होने से ही अस्थि भाव है, वो सत है, वहाँ वो मैं चावल खा रहा हूँ उसमें। इतना अभ्यास अगर हो जाए तो बार बार फिर आत्मा अनात्मा चिंतन होते रहेगा। उसमें अनात्मा क्या है? नाम रूप। जो नाम रूप वाला हिस्सा है वो अनात्मा है, जो अस्थि भाति प्रिय है वो मेरा स्वरूप है। इस प्रकार से विवेचन चलता रहे, चलता रहे। ये है नित्यत्व, अध्यात्म ज्ञान में नित्यत्व। अब उस समय अगर दूसरे विचार चल रहे हैं कि ये कौन है, वो कौन है, ये कहाँ से आए, उनका क्या होगा, मेरा क्या होगा, तो अध्यात्म ज्ञान नित्य, आप लौकिक ही रहोगे। मतलब अभी हम लौकिक हैं, अभी हम अध्यात्म जीवन से बिल्कुल एक नहीं हो गए। बहुत चिंताएं बुद्धि में आती रहती हैं। तत्रैव निष्ठावत्व। देखिए आगे टीका की पंक्ति, विवेक निष्ठो ही वाक्यार्थ ज्ञान समर्थो भवति। जो विवेक निष्ठ होगा, कौन सा विवेक? आत्मा अनात्म विवेक। जो आत्मा अनात्म विवेक में निष्ठ होगा उसी को वाक्यार्थ ज्ञान प्राप्त होगा, वही समर्थ होगा। तो अगर ये बार बार नहीं करते रहें तो कब होगा?
अभ्यास एक प्रयास करना है शब्द ज्ञान, पंक्ति लगाना, इन सब के लिए, और उसके साथ एक दूसरा अभ्यास भी चलता रहे, ये कि बुद्धि से कहीं आत्मचिंतन छूट न जाए। भाष्य में देखिए, तस्मिन् नित्य भावो नित्यत्वम अमानित्वादीनां ज्ञान साधनानां भावना परिपाक निमित्तम तत्व ज्ञान। ये अमानित्वादी जो ज्ञान के साधन हैं, उनकी भावना के परिपाक के निमित्त से तत्व ज्ञान होगा। उनकी भावना मतलब उनका चिंतन, उस चिंतन का परिपाक हो जाए, मतलब पूर्ण रूप से वो वहाँ रहे। इसका अर्थ ये है कि अमानित्व, अदम्भित्व, ये सारे गुण हम में अधिक मात्रा में हो। कुछ हद तक तो कोई अहिंसा आ जाएगी, कुछ कहीं एक आध बार अमानित्व, अदम्भित्व हो जाए, उतने मात्र से पर्याप्त नहीं। उनकी भावना करके उनका परिपाक करना, उस परिपाक के निमित्त से फिर तत्व ज्ञान होगा। टीका में दिया है, तेषां भावना परिपाको नाम। भावना परिपाक क्या है? यत्नेन साधितानां प्रकर्ष पर्यंतत्वं तन्निमित्तं तत्वज्ञानम ऐक्य साक्षात्कार। ये यत्न से साधित है, मेहनत करके ये बुद्धि वहाँ लगी अब आत्मा में। यत्नेन साधितानां प्रकर्ष पर्यंतत्वं, वो प्रकृष्ट रूप धारण कर, मतलब परिपाक के लिए कहा कि वो अच्छी मात्रा में हो। धनम अस्य अस्ति इति धनी हम कहते हैं, ठीक है। जिसके पास 5 रुपया है उसको क्या कहोगे? धनी कह सकते हो। क्यों? उसके पास धन है, लेकिन वो परिपाक है, उसको धनी शब्द का व्यवहार नहीं करते। ऐसे यहाँ कहा कि ये जो गुण है अच्छी मात्रा में हो, इतनी मात्रा हो जाए कि वहाँ से हम वापस न लौटें। केवल एक ही रास्ता है आगे, एक ही मार्ग रह गया, तत्वज्ञानम ऐक्य साक्षात्कार। ये तत्वज्ञान के लिए भाष्योत्कर्ष दीपिका में कुछ 2-4 पंक्तियां हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं। तत्वज्ञानम, तत् उसका भावत्व, तत्व उसका ज्ञान, ऐसे उन्होंने दिया है। तत् इति सर्वनाम। समझिए, अगर आपको देखना है तो मिला 10वें श्लोक के पश्चात 2 पंक्ति के बाद, 10 के बाद 2 पंक्ति में तद इति सर्वनाम। सर्वं च ब्रह्म तस्य नाम तत्। ब्रह्म क्या है? सर्वनाम है, सभी के लिए एक नाम अगर उपयोग करना है तो वो हो जाएगा तत्, क्योंकि सब ब्रह्म है। सर्वं च ब्रह्म तस्य नाम तत् इति तस्य ब्रह्मणो भावो याथात्म्यम तस्य ज्ञानम तत्वज्ञानम। ब्रह्म का जो भाव है ये दिया था, ये कहाँ आया था? नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। दूसरी पंक्ति, तत्वदर्शी भी में जो तत्व शब्द है ना, वहाँ भाष्यकार ने यही अर्थ दिया है। उभयोरपि दृष्टोन्तस त्वनयोस तत्वदर्शी भी, वो तत्वदर्शी का तत्व यही अर्थ वहाँ दिया है, वो देख सकते हो, बाद में देख लेना। स्वामी जी को अच्छा स्मरण हो गया। तो वहाँ तत्शब्द से ब्रह्म सर्वनाम ऐसे लिया, उसका ज्ञान, उसका याथात्म्यम हो गया तत्वम, उसका ज्ञान हो गया तत्वज्ञानम। तो क्या है वो तत्वज्ञानम? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म एकमेवाद्वितीयम। ये उदाहरण उन्होंने दिए हैं।
देहनानास्ति किंचन वाचारंभणम विकारो नामधेयम। तो दो प्रकार से ब्रह्म सत्य है उसका भी, क्योंकि आत्मा, और जगत मिथ्या है उसका भी, वो अनात्मा। आत्मा अनात्मा दोनों का बार बार चिंतन होता है। इति श्रुत्युक्तस्य ब्रह्म जगतोर याथात्म्यस्य ज्ञानम। ब्रह्म जगतो रेप नहीं छूट गया है। याथात्म्यस्य ज्ञानम तत्व ज्ञानम, ये हो गया तत्व ज्ञान। इतना ठीक है। तत्व ज्ञान तस्य अर्थो मोक्षः, भाष्य में कहा उसका अर्थ क्या है? तत्व ज्ञान का प्रयोजन। तत्व ज्ञान का अर्थ क्या है? तत्व ज्ञान का प्रयोजन क्या है? मोक्ष। तत्व ज्ञान से ही मोक्ष होगा। तस्य अर्थो मोक्षः संसार उपरमा, संसार उपरमा। बार बार ये संसार उपरमा जो है उसका चिंतन करना, मतलब प्रामाणिक हो। है मुक्त पुरुष में, मतलब महात्मा जो होंगे, जो मुक्त रहेंगे, उनकी सही शास्त्र से सम्मत जो समझ है, ऐसी समझ, ऐसी प्रमा हमारी हो, यही मुक्ति है। क्योंकि कुछ अन्यथा अगर हम समझ लेंगे कि अच्छा इसको मोक्ष कहा जाएगा, समझो किसी का बहुत नाम है, बहुत प्रसिद्ध हो गए, बोले हाँ ये है मोक्ष, तो अभी हम किसके पीछे जाएंगे? प्रसिद्धि के पीछे, क्योंकि हमने उसको मोक्ष मान लिया। अथवा चमत्कार, ये तो बहुत ही मतलब निचली कक्षा है कि चमत्कार को ही मोक्ष मान लिया, कि जिनमें चमत्कार का सामर्थ्य है वही मुक्त है। तो मुझे मुक्ति के लिए क्या करना है? कुछ चमत्कार की प्राप्ति हो जाए, तो अगर हम इसको छुएं और कुछ अन्य हो जाए तो बस उससे क्या है? पहले तो ये ही स्पष्ट रहे कि मोक्ष का अर्थ अहम ब्रह्म अस्मि, ये वाक्य का बिल्कुल स्पष्ट अर्थ, अथवा तत्वमसि इस वाक्य का स्पष्ट अर्थ हो। और ब्रह्म क्या है? अहम ब्रह्म कब होगा? जब वाच्यार्थ का पूरा निषेध हो गया है। मतलब 5 कोश, अवस्था त्रय, शरीर त्रय, ये जहाँ नहीं हो वो ब्रह्म है। उनको मिला के मैं ब्रह्म हूँ, ये समझ गलत है। बिल्कुल स्पष्ट रहे। कहने का मेरा प्रयोजन हमारा केवल इतना ही है कि ज्ञान के विषय में शास्त्र की ही समझ हो, अपना कुछ मिला के अध्ययन नहीं होता। इसलिए जब श्रवण होता है तो कभी आधा अधूरा ही रहता है, क्योंकि अपनी समझ हम मिलाते रहते हैं। शास्त्र में जो कहा उसमें अपना कुछ जोड़ दिया। तो ऐसे नहीं, संसार उपरमः मोक्षः, उसका चिंतन। तस्य आलोचनम तत्वज्ञानार्थ दर्शनम, उसका आलोचन करना। उसका आलोचन तो स्वतंत्र रूप से हो सकता है, अथवा जैसे कहीं किसी महात्मा के जीवन के बारे में कुछ सुनने मिले, पढ़ने को प्राप्त हो, उनको देखने का, उनका सानिध्य हो, तो बहुत प्रेरणा मिलती है, प्रभावित हो सकते हैं। भागवत जी में एक प्रसंग है, एकादश स्कंद में है शायद, वो 24 गुरु की कथा कहाँ उसी में आती है ना, एकादश स्कंद में। दत्तात्रेय अवधूत का प्रसंग है। तो एक राजा है, उनके वहाँ ये जाते हैं, उनको देख के राजा को लगता है कि हमने भी कुछ अध्ययन तो किया है, लेकिन ये कितने निश्चिंत होकर घूमते हैं, विचरण करते हैं, तो इनमें विशेष क्या है? ये हो गया आलोचन
कि कहीं आपने ये संसार का उपरम देख लिया। तो उन्होंने पूछा कि आप जगत में तो हम जिनको देखते हैं वो तो ऐसे दौड़ रहे हैं जैसे जंगल में आग लगी हो और पशु दौड़ते रहते हैं। कल्पना कर सकते हैं हम, जंगल में अगर आग लगी हो तो सारे पशु पक्षी कैसे भागते हैं। बोले ये मनुष्य सब ऐसे ही दौड़ते हैं जो बंधन में हैं, एक जगह से दूसरी जगह। और इसी वन में आप भी हो, आप कहीं अन्य नहीं रहते, उसी वन में आप रहते हो। और आपकी परिस्थिति क्या है, जैसे वहीं आपको कहीं एक तालाब मिल गया और बड़ा हाथी हो वहाँ तालाब में बैठा है, ऐसे आप जीवन मुक्त हो। तो आपको ये कैसे प्राप्त हुआ? ये संसार उपरम का आलोचन। तो कहीं हमने कुछ विशेष देख लिया तो फिर प्रश्न हो कि ये कैसे ऐसे मनस्थिति बनाए रखते हैं, बाहर की परिस्थिति से प्रभावित नहीं होते, ये कैसे इनको प्राप्त हुआ? तो उन्होंने कह दिया, संति में गुरवो राजन, ये राजन मेरे गुरु हैं 24, मैंने सबसे सीखा है। तो ये जब हम सीखेंगे तो होगा। आकाश से क्या सीखा? बोले असंग। और वायु से संग अगर हो भी गया तो वायु का कैसा है, थोड़े समय में वो छूट जाएगा। गंध होगी वो छूट जाएगी, दुर्गंध होगी वो भी छूट जाएगी, कोई लंबे समय तक नहीं रहना। जैसे पूर्व श्लोक में कहा असक्ति ही और अनभिष्वंग है, तो असक्ति भी हो अनभिष्वंग भी हो, तो ये हो सकता है। संसार उपरमस तस्य आलोचनम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। आगे टीका में तत्फलालोचनम किमर्थम इत्याशंका, उसके फल का आलोचन किस लिए करना है? तत्व ज्ञान फलालोचने ही तत्साधनानुष्ठाने प्रवृत्ति ही स्यात्। तत्व ज्ञान के फल का आलोचन करने पर उसके साधन अनुष्ठान में प्रवृत्ति होगी। तो जब हम, जैसे कोई लौकिक युवा है, समझो तमोगुणी है, आलसी है, कुछ नहीं करते, लेकिन उनको सुख संपत्ति सब चाहिए। होते हैं ऐसे, बहुत होते हैं, मेहनत नहीं करनी लेकिन फल चाहिए। जैसे कभी कभी हमारी बुद्धि में होता है कि बिना कुछ किए ही अगर मोक्ष मिल जाए तो उससे बढ़िया क्या है। तो फिर उनको दिखाया जाए, तो चलो किसी के घर ले जाओ जो समृद्ध हो, 2-3 मंजिले का बड़ी हवेली जैसा हो, बाहर 2-3 बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हों, ठीक ठाक कपड़े पहने हों। तो कहेगा वो कि इनको ये कैसे प्राप्त हुआ? बोले मेहनत करके। आप भी मेहनत करो, आपको भी हो जाएगा। तो कहीं न कहीं हमको ये देखना है कि ये महात्मा कैसे बने, इतने जीवन मुक्त स्थित प्रज्ञा भक्त, जो भी आपको वहाँ विशेषण जोड़ना हो, इनको एकांत क्यों प्रिय है, हमको क्यों नहीं प्रिय है? इनका स्वभाव ऐसा क्यों हो गया, मृदु स्वभाव, साधु स्वभाव, हमारा क्यों उग्र रहता है? तो ऐसे अगर हम आलोचना करेंगे तब कुछ हमें दिखेगा कि कहाँ हमको कुछ कम करना है, कुछ जोड़ना है। ऐसे नहीं तो जैसे जीवन चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। और दूसरा, कहीं प्रलोभन अगर प्राप्त हो गया तो उससे बचना है। जैसे अगर किसी ने कह दिया कि महात्मा जी हमारा एक कहीं आश्रम है कहीं दूर से, और आप उसके महंत बन जाओ,
और वहाँ जाओगे तो अध्ययन छूट जाएगा। तो तुरंत सजग हो जाना है कि वो चाहिए कि अध्ययन चाहिए, क्योंकि ऐसे साधारण प्रलोभन तो नहीं आएंगे। आश्रम के निमित्त से, ये कुछ पद के निमित्त से आ जाएंगे, फिर पूरा जीवन वही करते रहोगे। मतलब अध्ययन जहाँ गुरुकुल चलता हो वो एक अलग विषय है। जहाँ पठन पाठन न हो, अध्ययन अध्यापन न हो, वहाँ एक वातावरण बिल्कुल अलग होते हैं। तो जैसे ही उसको देखा कि आपको समझ में आना ये बंधन है। जैसे मोक्ष का आलोचन करना है, संसार ऊपर आना, उसके विरोधी का भी आलोचन करना। अच्छा, ये इसी को बंधन कहते हैं। बंधन मतलब कोई अन्य रूप से नहीं आता। ये कहीं एक ऐसी कथा हमने कहीं सुनी थी। ब्रह्मा जी ने सुख और दुख दोनों को बनाया। अब दुख जाके किसी के घर का दरवाज़ा खटखटाया, बोले कौन है? बोले दुख हूँ। तो बोले यहाँ क्यों आया हो? क्यों, दुख किसको चाहिए? किसी को नहीं चाहिए। तो दुख ने जाके कहा ब्रह्मा जी को कि मुझे बनाया क्यों? कोई तो मुझे चाहता नहीं है, ज़बरदस्ती मुझे मेरी उत्पत्ति हो गई। तो बोले तुम कैसे जाते हो? बोले ऐसे ही जाता हूँ। अरे ऐसे थोड़ी जाते हैं, अपना कुछ चेहरा वगैरह बदल के जाओ, ऊपर ऊपर सुख लगा दो और जाओ। फिर बाहर से क्या लगेगा? सुख आया है, अंदर कौन आ रहा है? ये दुख ऐसे आता है। बंधन का अर्थ ये है। तो जितने हम सतर्क रहेंगे जीवन में, उतनी ये भ्रांति, कहीं ना कहीं तो दुख घुस जाएगा, फिर भी जीवन में प्रवेश हो ही जाए। फिर भी जितने सतर्क हैं ध्यान रखेंगे कि अच्छा ये, और जितने आरंभ के साधक हैं उनको तो और सतर्क रहना है, क्योंकि वहाँ निमित्त अधिक होते हैं। किसी ने दो चार प्रशंसा कर दी, आपको लगता है कि आपके बिना दुनिया ही कैसे चलेगी। अब क्या है, हम ब्रह्मा जी के बिना ही सब चल सकता है, आप और हम कौन? ये सब चीज़ें बहुत दे, ये है आलोचन। बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, इसी को भगवान अष्टादश अध्याय में कहेंगे यही सात्विक बुद्धि है। प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच कार्याकार्ये भया भये बंधम मोक्षंच या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। ये सात्विक बुद्धि 8 चीज दे दी। प्रवृत्ति क्या है, निवृत्ति क्या है? प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच, कार्य अकार्य, किससे भय लगना चाहिए, किससे भय नहीं होना चाहिए, भया भय, और बंधन मोक्षंच या वेत्ति, ये सात्विक बुद्धि। इसी विषय में अगर हम भ्रमित हैं तो राजसिक बुद्धि हो गई फिर, और विपरीत देखा तो तामसिक बुद्धि। तत्वज्ञान के फल का आलोचन करने पर उसके साधन अनुष्ठान में प्रवृत्ति होगी। दृढ़ होकर हम साधन अनुष्ठान करें। टीका में प्रवृत्ति ही स्यात् इत्यतः तत्वज्ञानार्थ दर्शनम अर्थवत् इति शेष। प्रवृत्ति होने पर तत्वज्ञान के अर्थ का दर्शन हो जाएगा। ज्ञानस्य अंतरंग हेतु उक्तम उपसंहरति। तो ये दोनों हो गए, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, तत्वज्ञानार्थ दर्शन। ज्ञानस्य अंतरंग हेतु उत्तम, ज्ञान के अंतरंग हेतु बता दिए। अब उसका उपसंहार करते हैं। एतत् अमानित्वादि तत्वज्ञानार्थ दर्शनांतम उत्तम ज्ञानम इति प्रोक्तम ज्ञानार्थत्वात्। इसी को ज्ञान कहा, अमानित्व से लेकर तत्वज्ञानार्थ दर्शनम। इसमें 20 में से समझो हमको एक विशेष
हम चाहते हैं कि इस पर हम थोड़ा अधिक चिंतन करें, तो आप बैठकर 5, 7, 10 मिनट सोचिए कि इसके ऊपर कुछ लिखिए अपने आप कि ये गुण क्या है और मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ अपने लिए। कम से कम 1 अथवा 2 गुण अलग से थोड़ा चिंतन, जब हम चिंतन करेंगे तब हमको इस गुण से परिचय होगा। किसी से अगर सामान्य व्यक्ति से परिचय करना है तो उसके बारे में हम जानते हैं, जितना हम इसके बारे में जानेंगे कोई भी गुण के बारे में, उतने हम उनसे परिचित होंगे। परिचित होने पर तादात्म्य हो सकता है। जो अपरिचित वस्तु है, व्यक्ति है, उससे तादात्म्य होता है। ये सामान्य नियम है। आप जितना चिंतन करोगे तादात्म्य बढ़ेगा। ये कहीं भी आप लगा सकते हो। जैसे मांडुक्य की कारिकाएं हैं, समझो, आप उसका चिंतन करते रहो, उससे तादात्म्य बढ़ेगा, वो अपना स्वरूप आपको प्रकट करेगी। आप गीता के श्लोक का चिंतन करो, वो अपने अर्थ का आपको प्रकट कर देंगे। कहीं भी व्यक्ति में भी वही है। किसी व्यक्ति से आप नज़दीक रहो, तादाद में रखो, वो अपना जो किसी को नहीं बताते वो आपको प्रकट करेंगे। ऐसा ही है नियम। तो शास्त्र से ही जुड़ो, अन्य कुछ सुन के क्या लाभ है। तो ये गुण ऐसे बढ़ते हैं। ज्ञानार्थत्वात् ज्ञानम इति प्रोक्तम्। किमिति तस्य विज्ञेयत्वम् इति आशंक्यः। अच्छा, भाष्य में देखिए पहले। अज्ञानम यदतोऽन्यथा, अज्ञानम यदतः अस्मात् यथोक्तात् अन्यथा। जो ये 20 गुण बताए, इससे जो अन्यथा है वो सब अज्ञान है। अज्ञान का अर्थ है वो अज्ञान का हेतु है, बंधन के हेतु हो जाएंगे। विपर्ययेण मानित्वम दम्भित्वम हिंसा अक्षांति अनार्जवम इत्यादि अज्ञानम विज्ञेयम। ये सारे मानित्व क्या है, दम्भित्व, हिंसा। अन्य में तो बहुत सरल है ये देखना, अपने में देखना है। अहिंसा अक्षांति अनार्जवम, अहिंसा नहीं, हिंसा अक्षांति अनार्जवम इत्यादि अज्ञानम विज्ञेयम। और टीका में पूछते हैं किमिति तस्य विज्ञेयत्वम, इनको क्यों जानना है। यदि आशंका है परिहरणा है, इनका परिहार करना है, इनको छोड़ना है। क्यों, तत्र हेतु, परिहरणस्य हेतु संसार प्रवृत्ति कारणत्वात्। ये संसार बढ़ा देगा आपका। 2 चक्कर के बदले 4 चक्कर काटने पड़ेंगे। कहाँ, पूरे सृष्टि में ऐसे। यहाँ वहाँ के चक्कर तो ठीक है, बड़े बड़े चक्कर काटते हैं। तस्य प्रवृत्तिरुत्पत्तिस्तद हेतुत्वान् मानित्वादि त्याज्यम। ये प्रवृत्ति के उत्पत्ति के हेतु हैं, प्रवृत्ति बढ़ाने वाले हैं, इसलिए मानित्वादि त्याज्यम, इनको त्याग करना है। ज्ञाते च त्याज्यत्वम तेन तस्य ज्ञेयता इत्यर्थ है। जब ज्ञान होगा तब उनका त्याग होगा, इसलिए उसमें ज्ञेयता बताई गई। तेन तस्य ज्ञेयता। इति शब्द संसार प्रवृत्ति कारणत्वात्। इति शब्द साधनाधिकार समाप्त्यर्थ। साधन अधिकार की समाप्ति यहाँ बता दी। ये 5 श्लोकों का पाठ कर लीजिए। जन्म मृत्यु
प्रथम श्लोक में भगवान ने कहा क्षेत्र इदम शरीर, क्षेत्रज्ञ उसको जो जानता है, ये तद यो वेत्ति तम प्राहुः क्षेत्रज्ञ। ठीक है, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, द्वितीय श्लोक में कहा मैं ही वो क्षेत्रज्ञ हूँ सभी क्षेत्रों में। तो ये सूत्र रूप से पहले बता दिया है और यही ज्ञान है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम यत्तद् ज्ञानम। फिर तृतीय चतुर्थ में उसकी प्रशंसा करके पंचम और षष्ठ श्लोक में क्षेत्र का विस्तार किया। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इत्यादि 5-6 क्षेत्र का विस्तार हो गया। अब बताना था क्षेत्रज्ञ, तो 7 से 11 में क्षेत्रज्ञ के ज्ञान के लिए जो आवश्यक है साधन, उसका यहाँ वर्णन कर दिया। इसलिए कहा साधन अधिकार की समाप्ति हो गई। अब होने पर आगे देखिए, उत्तर ग्रंथम अवतारयति, अब क्षेत्रज्ञ को बताएंगे। यथोक्तेन ज्ञानेन ज्ञातव्यम किम इत्याकांक्षायाम आह। यथोक्तेन ज्ञानेन मतलब ये अमानित्वादि सब इकट्ठा करके जानना क्या है हमको। किम ज्ञातव्यम इति आकांक्षायाम आह। येयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। तो यहाँ ज्ञेयम यत्तत् जो प्रतिज्ञा है, इसलिए हमने श्लोक पढ़ लिया। इसमें यहाँ पहले कुछ प्रश्न है, देखिए टीका में। अमानित्वादीनां ज्ञानत्वम आक्षेपति, ये अमानित्व अदम्भित्व इनको आपने ज्ञान कहा, उसमें कुछ आक्षेप है। ननु यमा नियमाश्च अमानित्वादयो न तैर्ज्ञेयं ज्ञायते। ये अमानित्वादि क्या है? यम नियम है। यम नियम कैसे हैं? यम क्या क्या है? अहिंसा, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये यम है। और नियम शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो ये यहाँ क्या कहा? ननु यमा नियमाश्च अमानित्वादयो। यम नियम का थोड़ा विस्तृत अर्थ, कि वही के वही तो नहीं मिलेंगे अमानित्वाद में। इसका अर्थ क्या है कि यम नियम से जब हम अपने आप में रहते हैं तब हमें क्या नियम का पालन करना है, और जब हम अन्य से व्यवहार करते हैं तब क्या नियमों का पालन करना है। इसको यम नियम में विभाग कर दिया। तो अमानित्वादि जो गुण दिए हैं, इनमें केवल 2 ही विभाग हो सकते हैं। या तो एक, मैं जब अपने आप में हूँ तो कैसा व्यवहार हो मेरा, और जब अन्य के साथ हूँ तो कैसा व्यवहार हो मेरा। इसलिए कह दिया यमा नियमाश्च अमानित्वादय। लेकिन इनके द्वारा ज्ञेयम तैहि न ज्ञायते, उनके द्वारा जो ज्ञेय है ब्रह्म, उसका ज्ञान कैसे होगा, ये प्रश्न है। क्यों? वस्तु परिच्छेदकत्वात् ज्ञानत्वम आशंक्य आह।
ज्ञान इसलिए होगा, पूर्व पक्ष कहेगा, और पूर्व पक्ष नहीं मतलब सिद्धांतिक अथवा एकदेशी कहेगा, क्योंकि पूर्व पक्ष ने प्रश्न उठाया है तो उसका उत्तर देने वाला एकदेशी होगा अथवा सिद्धांति होगा। क्या कहते हैं? वस्तु परिच्छेदकत्वात्, वस्तु का परिच्छेदक होने से उसको ज्ञान कहा, ज्ञानत्वम् इति आशंका है। नहीं अमानित्वादि कस्यचित् वस्तुनः परिच्छेदकं दृष्टम्, अमानित्वादि किसी वस्तु का परिच्छेदक नहीं हो सकता। जैसे दृष्टांत ले सकते हैं, अगले इसमें देखेंगे दृष्टांत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।